चलिए बेटा, आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस्ड। मतलब क्या है उसके कहने का कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, मान लो कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है बायजूस, ठीक है। उसमें क्या कहना चाह रहा है वो कि एक फिक्स मंथली फीस दे रहा है वो। तो हम मान लेते हैं कि हम जो फिक्स फी दे रहे हैं वो कितनी रुपये दे रहे हैं, एक टाइप से एक्स रुपीज़ दे रहे हैं, ठीक है, हमने मान लिया अभी। एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस्ड। और वो एडिशनल जो कॉस्ट देता है अगर हर लर्निंग मॉड्यूल को वो एक्सेस करता है, मतलब उनका एक पैकेज होता है ना कि आपको 3,000 रुपये में सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, 4,000 रुपये में सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। उसका जो पैकेज है उसको वो एडिशनल कॉस्ट पर खरीदता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल, मतलब व्हेन शी एक्सेस्ड कितने मॉड्यूल, 10 मॉड्यूल, तो उसका जो बिल है वो कितने रुपए बन रहा है, 400 रुपये, ठीक है। फिर कह रहा है कि व्हेन शी एक्सेस्ड 14 मॉड्यूल हर बिल वॉज 500 रुपीज़, मतलब 10 मॉड्यूल का 400 रुपये बन रहा है और 14 जो मॉड्यूल है उसका बन रहा है बिल 500 रुपये। इफ़ द मंथली बिल वाई डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड एक्स। अब देखो यहाँ इन्होंने थोड़ा सा खेल करा, मैंने यहाँ जो एक्स माना था उसको एक्स नहीं लेंगे। अब हम किसको एक्स लेंगे, जो वो क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि जो मंथली बिल है, मंथली जो बिल आ रहा है वो है वाई, और जो नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस कर रहे हैं वो, ठीक है, मॉड्यूल एक्सेस, नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस, मतलब आप जितने भी मॉड्यूल को खरीदोगे वो आपको मानने हैं कि वो एक्स नंबर्स हैं। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, मतलब वो कह रहा है कि एक आपको रिलेशन दिया है वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसके अकॉर्डिंग बना के ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। अब देखो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, समझना मेरी बात को ध्यान से। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मंथली बिल अगर वाई रुपीस लग रहा है और मॉड्यूल एक्सेस जो है वो एक्स रुपीस हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्स है इसकी जगह हम क्या करेंगे, एक बार 10 पुट करेंगे और एक बार 14 पुट करेंगे। और ये जो वाई है, वाई बोल रहा है कि मॉड्यूल एक्सेस है, मतलब हम क्या करेंगे, ये वाई की जगह रखेंगे एक बार 400 रुपये और एक बार रखेंगे 500 रुपये। ओके, तो मैं इक्वेशन कैसे बनाता हूँ, वाई इक्वल टू ए एक्स, तो पहले वाले के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ रखते हैं 400 रुपये इक्वल टू ए एक्स, ए वैसे ही रहेगा, एक्स की जगह हम लोग क्या करते हैं 10 रखते हैं, तो 10x प्लस बी, ठीक है, ऐसे कहना चाह रहा है, ओ सॉरी 10a प्लस बी। मतलब हमने क्या करा, एक्स और वाई जो हमें दिया हुआ है उसको पुट कर दिया सिंपल बात में, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पे, एक सेकेंड, 10a प्लस बी, ठीक है। ऐसी दूसरी इक्वेशन बनाऊँ मैं, 500 इक्वल टू 14 मॉड्यूल है तो 14a प्लस बी, मतलब मैंने क्या करा है, ये जो x है ना इसकी जगह एक बार 10 रखा और एक बार क्या रखा, 14 रखा, और जो y है उसकी जगह मैंने 400 और 500 रख दिया। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन मिली, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये थोड़ी सी ड्राइंग को मिटा देते हैं और इसको अच्छे से लिख लेते हैं इक्वेशंस को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पहली इक्वेशन बनी थी 10a प्लस बी इक्वल टू 400 और दूसरी बनी थी 14a प्लस बी इक्वल टू 500, ठीक है, यही बनी थी हमारी इक्वेशन। हम क्या करते हैं, दोनों को ना डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 4a और 500 में से 400 जाएगा तो आपके पास बचेगा 100। तो आपको a की वैल्यू मिली -100 अपॉन -4, इसको कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25, मतलब आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब यहाँ पे a 25 आ गया है तो हमें निकालना है b, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या थी, 10a प्लस बी इक्वल टू 400, तो हमने यहाँ पे a की वैल्यू रखी 10 इंटू 25 प्लस बी इक्वल टू 400, हमारे पास आएगा 250 प्लस बी इक्वल टू 400। हम यहाँ से अगर अब b निकालें तो ये 250 इधर जाके माइनस में शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा b इक्वल टू 400 माइनस 250, तो हमारा रिजल्ट कितना निकल के आ जाएगा, 150। आ गई ए और बी की वैल्यू, यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। चलो अब हमें क्या कह रहा है, वो ए और बी की वैल्यू आ गई,
तो यहाँ पे रिलेशन निकालो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। वो बोल रहा है कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में निकालो। तो y हमारे पास नहीं है, हम क्या करते हैं, a की वैल्यू यहाँ रखते हैं 25, x वैसे ही, और b कितना है 150। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो a और b निकाल के इसी इक्वेशन में पुट कर देना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फ़ी, मतलब एक जिम है जो फिक्स मंथली फ़ी चार्ज कर रही है, ठीक है। एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर, मतलब वो 10 घंटे के लिए जब यूज़ करती है तो उसका 800 रुपये बिल आता है, और जब वो 15 घंटे के लिए यूज़ करती है तो बिल आता है 1100 रुपये। इफ़ द मंथली बिल इज़ वाई, मतलब उसने एक चीज़ क्लियर कर दी कि जो बिल है वो y है। ओके, जो बिल है वो क्या है, y है, और जो आवर्स है बैडमिंटन खेलने के वो है x, ठीक है। आवर्स टू प्ले वो उन्होंने क्या बोला हुआ है, वो है x, ठीक है। अब कह रहा है कि रिलेशन निकालो इस y इक्वल टू एक्स प्लस बी का, और a और b की वैल्यू निकालो। तो हम क्या करते हैं, फिर से वही कहानी, ax प्लस बी इक्वल टू वाई दिया है, और हमारे पास दो अलग अलग बिल दिए हैं। एक दिया है हमारे पास बिल 800 रुपये का, और एक दिया है 1100 रुपये का। ओके, और इन दोनों को उसने क्या बोला हुआ है, वाई, ठीक है। और जो टाइम दिया हुआ है 10 आवर और 15 आवर, इसको उन्होंने क्या बोला हुआ है, एक्स, ठीक है। हम पुट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा ये ए, वैसे ही इस एक्स की जगह पहले आएगा 10 ए प्लस बी। 10 घंटे में कितने रुपए लग रहे थे, 800 रुपये, तो हमने यहाँ पे क्या करा, इक्वल में लिख दिया 800 बी, ठीक है। फिर हमने क्या करा, दूसरी इक्वेशन बनाई, तो दूसरी क्या बनेगी, 15a प्लस बी की जगह पे b रहेगा, और 800 की जगह आज क्या आ जाएगा 1100। ये हो गई 1, ये हो गई 2, माइनस कर दें इसको सीधे, ये कट गया, तो यहाँ पर आ गया -5a इक्वल टू -300। तो a इक्वल टू कितना आ गया, 300/5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 60। a जब आपके पास 60 आ गया है तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 में पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब 1 इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या मिल रही है, हम फर्स्ट इक्वेशन को मानते हैं ये वाली, ठीक है। 10a प्लस बी, 10a प्लस बी इक्वल टू 800, इसमें पुट कर देते a की वैल्यू 60, तो 10 इंटू 60 प्लस बी इक्वल टू 800, तो यहाँ आ जाएगा 600 प्लस बी इक्वल टू 800, तो b हो जाएगा 800 माइनस 600, तो मतलब हमारे पास b आ जाएगा 200 रुपीज़। ओके, ये b आ गया हमारे पास। अब लास्ट में क्या करना है, आपको रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन बनाने का तरीका क्या है, a और b दोनों हैं आपके पास, आप क्या करोगे, यहाँ पर y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिखोगे। y आपके पास क्या है, कुछ नहीं है, y वैसे ही, a की जगह 60 रख दोगे तो 60x प्लस b की जगह क्या रख दोगे, 200। ये आ गया आपका रिलेशन। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके देखना कि कैसा होता है। उन्होंने हिंट भी दी है, सेम यही तरीका है, आप ट्राई करोगे तभी समझ आएगा, ठीक है। आप खुद से इसको ट्राई करके देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो 2.6 आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाता हूँ, ठीक है।